नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसमें सबसे पहले तो अब आप सब कह सकते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना का 114 फाइटर जेट के ऊपर जो बड़ा फैसला है वो आप सबको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये जो खबरें हैं ये सबसे पहले तो अलग अलग हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनके द्वारा पब्लिश की गई है, और इसके बाद इस टेंडर में जो एक बड़ी कंपनी खुद से पार्टिसिपेट कर रही है तो उसने भी यहाँ पर आशंका जताई है कि अब फाइनली इस टेंडर को लेकर के भारतीय वायुसेना के द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कल से अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा और आज अमेरिका की एक कंपनी यानी कि लॉकहीड मार्टिन, जिन्होंने भारत को अपना F-21 लड़ाकू विमान भी ऑफर कर रखा है, तो इन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि अब इनको एक पक्की उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2023 के मिड यानी कि जून मंथ तक भारतीय वायुसेना MMRC टेंडर के लिए जो फाइनल RFP है उसको जारी कर सकती है, जिसमें ये जिस भी फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और फाइनल जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। तो अगर आप लॉकहीड मार्टिन की बात करते हैं जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो राफेल के बाद अमेरिका के ही इस टेंडर में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इनके फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने अपना जो F-15 का EX वेरिएंट है वो भी भारत को ऑफर कर रखा है, और इसके बाद यहाँ पर हमें FA-18 का जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है वो भी इन्होंने भारतीय नौसेना के लिए ऑफर में रख रखा है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं इनके यहाँ पर जो चांसेस है वे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप इनके कंपटीशन में अगर आप केवल राफेल को छोड़ दें तो बाकी के जो फाइटर जेट है वे आप सबको कहीं ना कहीं थोड़े इन्फीरियर दिखाई देंगे, या फिर वे जिस ओरिजिन को बिलोंग करते हैं तो भारत के उन ओरिजिन्स के साथ में जो रिलेशन है वे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि हम उनसे इतने ज़्यादा बड़े टेंडर को यहाँ पर फाइनल करके उनके ऊपर अपनी जो निर्भरता है वो यहाँ पर बढ़ाए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून की। और इसके बाद अब कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस टेंडर में जो रशियन फाइटर जेट्स है उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि पास्ट में इनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और यही जो सिचुएशन है ये आप सबको भारतीय वायुसेना के MiG-29K में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हमारे पास जो रशियन फाइटर जेट है उनमें भी हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत ने इनमें से कई फाइटर जेट को खुद के देश में असेंबल किया है, जिसके कारण इन फाइटर जेट से हमें कहीं ना कहीं एक जो बड़ा बेनिफिट है वो भी यहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पर कल ही भारतीय वायुसेना के चीफ ने अपनी एक स्टेटमेंट में दोबारा से MMRC टेंडर को लेकर के मेंशन किया है, जहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि हमको अर्जेंट नीड है हमारे लगभग 5 से लेकर के 6 की संख्या में जो फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस है उनकी, और इसको MMRC टेंडर के तहत खरीदा जाएगा। लेकिन मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि अगर भारत का तेजस MK2 या फिर एमका जैसे फाइटर जेट टाइम के ऊपर बन करके तैयार हो जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत एक बड़ा फैसला ले सकता है, जिसमें हमारे जो खुद के स्वदेशी फाइटर जेट है उनको प्रोक्योर किया जा सकता है। और MMRC डील के तहत ये जो 114 फाइटर जेट का नंबर है इसको कम करके हम और ज़्यादा यहाँ पर जो स्वदेशी फाइटर जेट है उनको भी खरीद सकते हैं। तो इसके बाद अब कितने चांसेस है कि अगले साल MMRC डील को लेकर के एक बड़ा फैसला किया जा सकता है, तो इसके कुछ इंडिकेशंस मिले हैं जिसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ने कई बार अपनी इस स्टेटमेंट को दोहराया है कि हमको 5 से लेकर के 6 स्क्वाड्रन जो फाइटर जेट्स है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है तो इन्होंने ये समर्थन किया है कि हमें अपना जो डिफेंस बजट है उसको लगभग 14% से बढ़ा करके 81 बिलियन US$ तक कर देना चाहिए, जिससे कि बजट को लेकर के जो समस्याएं हैं वे भी भारत के लिए कम होगी। और इसके बाद भारतीय वायुसेना जिस बड़े कदम का वेट कर रही है, यानी कि राफेल का F4 वेरिएंट कब अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा, तो अगले साल से उसके बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे खुद के फाइटर जेट्स की टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि हम इतने ज़्यादा लंबे समय तक अपनी जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको और ज़्यादा कम नहीं होने दे सकते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप सबको MMRC डील को लेकर के अगले साल एक बड़ा फैसला दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।